हमारे शरीर में क्या क्या वस्तुएं हैं। ये शरीर एक रथ है, ऐसे तांगा होता है। आजकल, पहले जमाने में राजाओं के यहाँ रथ हुआ करते थे, तो शरीर रथ है। इसमें जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, ये सब घोड़े हैं। और जो शरीर के भीतर मन है, वो घोड़ों के मुंह से लगी हुई रस्सी है, लगाम कहते हैं जिसको। और इस रथ के जो हाँकने वाला है, उसको बुद्धि कहते हैं। और रथ में जो यात्री बैठा है, पैसेंजर, वो आत्मा कहलाता है। इतने लोगों के मिक्सचर का नाम प्राणी है, शरीरी है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई हो, सबके पास ये सब चीजें हैं जितनी बता रहे हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणा। वेद कह रहा है। जीव की परिभाषा बताया वेद ने, भोक्ता ब्रह्म। तीन प्रकार के ब्रह्म के स्वरूप होते हैं, एक भोक्ता, एक भोग्य, ये संसार, और एक प्रेरक, भगवान। तो ये भोक्ता जो है, मनुष्य समझ लो, इसके पास कितनी चीजें हैं, बस एक शरीर और 11 इंद्रियां, उसमें 10 इंद्रियां, एक मन, एक बुद्धि, एक आत्मा। इसी को संक्षेप में कह देते हैं इंद्रिय, मन, बुद्धि। और संक्षेप में कह देते हैं मन, बुद्धि, और संक्षेप में कह देते हैं तो केवल मन, और आत्मा तो साथ में है ही सब। तो इतना सामान है, सबके पास है जितना मैंने बताया। शरीर नंबर 1, इंद्रियां नंबर 2, मन नंबर 3, बुद्धि नंबर 4, आत्मा नंबर 5। याद कर लो बस। यही इंद्रिय, मन, बुद्धि माया बद्ध के भी होती है और मायातीत संतों के भी होती है और मायाधीश भगवान के भी होती है। भगवान के पास और इससे अलावा कोई इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बस इतने ही मैटर उनके पास भी है। और संतों के पास भी इतना ही है। वो तो हमारी ही तरह है। आज उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है, लेकिन शरीर तो उनका वही है जैसे हमारा है। वही इंद्रियां, वही मन, वही बुद्धि। हाँ, तो अब इन सब में कर्ता कौन है, कर्म का करने वाला कौन है? बुद्धि।
ड्राइवर, गवर्नर। बुद्धि ने ऑर्डर दिया मन को, मन ने ऑर्डर दिया इंद्रियों को, और उसी ओर रथ चला। यानी जो टांगे वाला होता है, चलाने वाला, उसने जिस तरफ को लगाम किया, रस्सी किया, बाएं दाहिने पीछे, घोड़े उसी तरफ चले और तांगा पूरा उसी ओर चला। अब मुसाफिर भी उसी तरह चला। जो समझ लो आजकल की तरह एक ड्राइवर है कार का, और एक वो अपना स्टीयरिंग वगैरह है, क्लच वगैरह, एक्सीलेटर वगैरह, और एक पूरी गाड़ी है, और एक मुसाफिर बैठा है उसमें, यात्री। तो इन सब में प्रमुख कर्ता कौन है? ड्राइवर। कोई एक्सीडेंट होगा तो कौन पकड़ा जाएगा? ड्राइवर। सजा किसको होगी? ड्राइवर को। कार में कोई बैठा है, बस में कोई बैठा है, उसको नहीं पकड़ेगी गवर्नमेंट। जो ड्राइवर है, तो हमारे इस गाड़ी का ड्राइवर बुद्धि है। जैसी बुद्धि जिसकी जब जैसी बुद्धि जिसकी होगी, वैसे ही वो मन को कहेगा, और मन इंद्रियों से कहेंगे, और इंद्रियां उसी प्रकार कर्म करेंगी, और यात्री उसी ओर जाएगा। और जाने के दो ही मार्ग हैं, एक पूरब, एक पश्चिम। पूरब की तरफ भगवान का एरिया है, और पश्चिम की तरफ माया का एरिया है। आप लोग जहां बैठे हैं, यहीं से पास में बॉर्डर है पाकिस्तान का। इस तरफ जाओगे तो और क्षेत्र, इस तरफ जाओगे तो और क्षेत्र है, उल्टा है दोनों। और ईश्वरीय क्षेत्र में आनंद, ज्ञान, शांति, सुख, ये सब भरा पड़ा है सदा के लिए। और दूसरे क्षेत्र में अगर जाओगे, टांगा जाएगा, ड्राइवर ले जाएगा, तो पग पग पर एक्सीडेंट होगा, मार खाओगे, सजा होगी, सब प्रकार के दुख भोगोगे। और साथ में जो पैसेंजर बैठा है, उसको भी भोगना पड़ेगा। अरे जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो पैसेंजर भी को भी तो मरम्मत हो जाती है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कहीं कहीं मर भी जाते। तात्पर्य ये कि संसार में अगर हमारी बुद्धि आनंद मानती है कि वहां आनंद है, बड़ी सीधी सी बात समझो, हम जो आनंद चाहते हैं वो संसार में है, हमको नहीं मिला लेकिन है। हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारा बेटा खराब है, हमारा पति खराब है, लेकिन संसार में सुख है। ये बुद्धि में भ्रम भरा हुआ है, इसलिए वो संसार की ओर भाग रहा। जब से पैदा हुआ, मरते मरते तक वो उसके मन का अटैचमेंट संसार में ही रहा, और उसका फल
दुख, अशांति, 84 लाख योनियों में भटकना, नरक भोगना, स्वर्ग भोगना, ये सब जितनी दुख है ये सब भोग रहा है। उसको कहते हैं आसक्ति। मन का संसार के विषयों में अटैचमेंट होना, वो जड़ हो चाहे चेतन हो, दो तरह का संसार है। एक तो चेतन है, माँ बाप बेटा स्त्री पति, ये तो चेतन है। इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट हो तो आसक्ति है, वो भी है। और खाने पीने का सामान, मटेरियल जगत का जो और पदार्थ है, इसमें आसक्ति हो गई, वो भी आसक्ति है। यानी माया से अंडर में रहने वाले किसी में भी मन आसक्त हुआ तो उसको आसक्ति कहते हैं, और उसका परिणाम 84 लाख योनियों में भटकना, दुख भोगना, कर्म बंधन। अब दूसरा एरिया बचा भगवान और महापुरुष का। ये दोनों शुद्ध है। भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाला संत महापुरुष, अगर इनमें मन का अटैचमेंट होता है, किसी ने कर लिया, तो उसको प्रेम कहते हैं। लेकिन उस शुद्ध प्रेम को हम संसार में यूज करते हैं। हमारा मम्मी से बहुत प्रेम है, हमारा डैडी से बहुत प्रेम है, हमारा बीबी से बहुत प्रेम है, सब जगह प्रेम शब्द का प्रयोग कर देते हैं। आई लव यू क्या मतलब है? हम तुमसे प्रेम करते हैं। प्रेम की परिभाषा भी जानते हो कि करोगे ये क्या है? भला है प्रेम? ये लव क्या है? लव इज गॉड। ये तो भगवान का स्वरूप है। वो तुमको कहां कब मिल गया, किससे मिल गया? तुम्हारा तो अटैचमेंट है गलत जगह में। एक जहर पी रहा है, उसमें अटैचमेंट है, एक अमृत पी रहा है, उसमें अटैचमेंट है। तो जो अमृत पी रहा है उसको प्रेम कहते हैं, उसको अमृत मिलेगा। और जो जहर पी रहा है वो आसक्ति है, वो संसार में घूमा करेगा, बंधन युक्त होकर दुख भोगा करेगा। अरे ये मनुष्य शरीर में इतना दुख पा रहे हैं आप लोग। ये मनुष्य शरीर तो देव दुर्लभ है, तब इतना दुख है। कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे तो क्या हाल होगा? एक पेट भरने के लिए सारा दिन कुत्ता घूमता है चारों ओर, बंदर घूमता है चारों ओर, पक्षी घूमते हैं सारी दुनिया में, पेट भर जाए। कितना दुख मिलता होगा उनको, सोचो। हमारे देश में तो 90% लोग अपना बड़ा पका पकाया खाना बढ़िया ठाट से खाते हैं, घर में रहते हैं, इस पर भी इतना दुख है। और जिनके कुछ नहीं, न रहने का घर है, न सर्दी गर्मी बरसात से बचने का कोई उपाय है, न पेट भर खाने का कल का क्या आज का भी प्रबंध नहीं है। और योनि वाले कितना दुख भोग रहे हैं, और फिर भी उनको हम पकड़ करके अपने सुख के लिए यूज करते हैं। ये घोड़ा है, ये बैल है, ये गाय है, ये भैंस है, जितने भी है, सबको मनुष्य अपना गुलाम बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, डंडे मारता है उनको। इन योनियों में भी तो 1000 बार लाख बार आप लोग गए हैं। अगर भगवान की भक्ति न करेंगे तो फिर जाना होगा। तो वो दुख कितना होगा। तो भगवान और महापुरुष
पुरुष से प्यार करना, बस इसी का नाम प्रेम। और संसार से प्यार करना, इसका नाम आसक्ति। प्यार करने के तरीके में कोई अंतर नहीं है। जैसे लैला मजनू प्यार करते हैं, ऐसे ही मीरा और श्री कृष्ण, गोपी और श्री कृष्ण प्यार करते हैं। अरे वही इंद्रियां हैं उनके भी जो हमारे पास है। और कहां से एक्स्ट्रा इंद्रिय लाएंगे वो? लेकिन जैसे एक ने कप में लेके दूध पिया, एक ने कप में लेके शराब पिया, एक ने कप में लेके जहर पी लिया, तो पीने के तरीके में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक ने दूध पिया, ताकत आई, एक ने शराब पिया, बुद्धि खो बैठा, एक ने जहर पिया, शरीर नष्ट हो गया। ऐसे ही ये हमारा मन है। हमने अपना तन मन प्राण संसार को दिया, संसार का फल भोगो। भगवान को, संत को दिया तो उनकी प्रॉपर्टी ले लो, माया से परे हो जाओ, दिव्य आनंद प्राप्त करो, दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। समर्पण का स्वरूप एक है। देखो, संसार में किसी से कोई प्यार करता है तो क्या करता है? चिंतन। वो लड़का कितना अच्छा है, वो लड़की कितनी अच्छी है, वो हमको मिल जाए, उसका ध्यान कर रहा है। चिंतन, कीर्तन, भजन, मनन, रात रात भर जागता है। ऐसे ही तो भक्त करता है भगवान के लिए, कोई अंतर नहीं है। लेकिन फल में अंतर इसलिए है कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं उसके पास जो कुछ भी होगा वो हमको मिल जाएगा। बस सीधी सी बात। हमने एक लड़के से ब्याह किया, उसकी लॉटरी खुल गई, करोड़पति हो गया, तो हम करोड़पति की बीवी हो जाएंगे। एक दूसरी लड़की ने ब्याह किया एक उसी के बराबर पढ़े लिखे से, लेकिन वो शराबी हो गया, भिखमंगा हो गया, तो हम भिखारिन हो जाएंगे। इसी प्रकार हम प्यार तो करेंगे ही कहीं न कहीं, कोई बच नहीं सकता। कुत्ता बिल्ली भी, मनुष्य की कौन कहे, कहीं न कहीं प्यार करना पड़ेगा, आज नहीं कल। और वो जहां प्यार करेगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। ब्रह्मज्ञानी जड़ भरत, हिरण के बच्चे से उन्होंने प्यार कर लिया, उसको पाला पोसा, पास में सुलावे, हाथ से खिलावे, को गोद में लेके चिपटावे, चूमे, मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। जहां भी प्यार होगा, जिससे भी होगा, उसमें जो शक्ति होगी वही तुमको मिल जाएगी। तुमने अपने बाप से बहुत प्यार किया, बहुत अटैचमेंट, बहुत एक हो गए। अब मरने के बाद पाप किया हुआ बाप नरक में गया या गधा बनना संसार में, तो तुमको उसका बेटा बनना पड़ेगा। जिससे प्यार करोगे, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। ये फिलॉसफी। जानते देव व्रता देवान, पितरीन जानते पितृव्रता। अब जब दो ही एरिया है, एक माया का एक भगवान का, तो माया के एरिया में जहां कहीं प्यार करोगे उसका फल माया का होगा, दुख मिलेगा। और भगवान के एरिया में भगवान और संत दो है, इनसे प्यार करोगे तो माया से परे हो जाओगे, आनंद मिलेगा। प्यार के तरीके में कोई अंतर नहीं, ध्यान रहे। क्रिया सर्वापि सही बात। देखो, तुम लोगों को भक्ति का जो उपदेश दिया जाता है, क्या? श्रवण,
कीर्तन, स्मरण, ये 3 भक्ति हम तुम लोगों को बताते हैं हमेशा। एक तो श्रवण माने महापुरुष के द्वारा तत्व ज्ञान समझना, फिलॉसफी समझना, थियरी समझना, जीव क्या है, भगवान क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, हर चीज समझना। बिना समझे अगर कोई साधना करेगा तो वो अप डाउन हुआ करेगा। और किसी ने बहका दिया, अरे तुम क्या बेवकूफी में पड़े हो, देखो हम तुमको एक मंत्र बतावे, 2 महीने जपो, देखो तुम्हें भगवान मिल जाए। कोई किसी ने कह दिया, अरे 4 धाम कर आओ, बस मोक्ष मिल जाएगा। किसी ने कहा, अरे भागवत का सप्ताह सुन लो, कौन 10-20 हजार का खर्चा है, उसके बाद तुमको जैसे परीक्षित मुक्त हो गए ऐसे तुम भी हो जाओगे। तो हम भोले लोग, संसार के लोग जो वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते, उनके भुलावे में आकर के वही सब करते रहते। तो संसार में कहीं भी मन का अटैचमेंट हो, किसी भाव से हो, मां से भाव, बाप का भाव, बेटे का भाव, पति का भाव, बीवी का भाव, बहन का भाव, भाई का भाव, कोई भाव हो, जिससे प्यार हो वो कौन है, बस मेन क्वेश्चन ये है। तो माइक व्यक्ति जो माया के अंडर में है, वो कोई हो, जहां कहीं भी आप मन का अटैचमेंट करेंगे उसका नाम आसक्ति। और भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इनमें कहीं भी प्यार करोगे तो उसका नाम प्रेम। और दोनों में इतना अंतर है कि काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि प्रेम तो सूर्य के समान है और आसक्ति घोर अंधकार के समान है, एकदम विरोधी है, क्योंकि फल विरोधी है। एक में दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता मिलेगी, एक में आनंद, ज्ञान आदि मिलेगा सदा के लिए। इसलिए एक को श्रेय कहते हैं, एक को प्रेय कहते हैं। श्रेय आददानस्य साधुर्भवति, वेद कहता है कि जो श्रेय को अपनाता है, माने भगवान के एरिया से प्यार करता है, उसका तो कल्याण होता है। ये शरीर गंदा मिले, फिर उसका बंधन, फिर उसमें बीमारी, फिर मन का रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, हर समय अशांति। जिस जगह पर आप लोग जाना चाहते हैं, अरबपति खरबपति हो जाए, जानते हो वहां क्या हाल है? 100 आदमी उसके चारों ओर मशीन गन लिए चलते हैं, आगे भी 4-6 किलोमीटर, पीछे भी। भला बताओ, बेचारे को हर समय डर कोई मार न दे। अरे अपने यहां मामूली 4 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनता है कोई, देखो क्या हाल है उसका। और आजकल तो हमारे देश में बाबा लोग भी ऐसे होने लगे, वो भी मशीन गन लेके चलते हैं, उनके आगे पीछे। तो जिस पोस्ट पर जाकर और मुसीबत हो जाए कि एक प्राइम मिनिस्टर का लड़का स्कूल में जा न सके, अपने दोस्तों में बैठ न सके बेचारा,
बाजार में घूम न सके। क्यों? ये प्राइम मिनिस्टर का लड़का है, घर में पढ़ा दो, बाहर मत जाओ, कोई गोली मार देगा। अरे ऐसी पोस्ट से फायदा क्या हुआ? अच्छे खासे थे तुम पहले, जहां जहां घूमते थे अपना, चाहे साइकिलें पर घूमो, गरीब हो तो कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इसी प्रकार किसी भी सब्जेक्ट में जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो उतनी मुसीबतें हमारे ऊपर आ जाती हैं। मीडियम क्लास वाला व्यक्ति कम परेशान होता है। कहीं 2 रोटी खाने को मिलता है, 2 कपड़ा पहनने को मिलता है, 2 कमरे का मकान भी है हमारे पास, सब लिमिटेड। उसको न अंग रक्षक की जरूरत है और न कल क्या खाएंगे इसकी फिक्र है। अब विषय वासना है, उसका दुख और शरीर का दुख ये सब तो भोगेगा, लेकिन वो बड़े लोगों से तो भला है, क्योंकि उसके पीछे कोई बीमारी नहीं। लेकिन कहीं भी मन की आसक्ति आपकी हो माया के एरिया में, तो उसको आसक्ति कहते हैं और उसकी निंदा की गई है, क्योंकि उसका परिणाम दुख है। और भगवान और संत में आपके मन का अटैचमेंट हुआ तो उसका परिणाम आनंद है, इसलिए उसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम अलौकिक शब्द है, वहां प्रयोग होता है, अनिर्वचनीय है, अलौकिक है, दिव्य है। और आसक्ति निंदनीय है, माइक है, भौतिक है, शारीरिक है, ऐन्द्रिक है, एक नाम इसके भी है। तो आसक्ति और प्रेम के करने में अंतर नहीं है, एरिया में अंतर है। बस इतनी सी बात समझे रहो हमेशा के लिए। जहां प्रेम हम कर रहे हैं, अगर वो सही एरिया है भगवान का, वो उसका नाम प्रेम। अगर वो गलत एरिया है माया का, तो उसका नाम आसक्ति। तीसरा कोई एरिया नहीं। आपका मन इन दोनों क्षेत्रों में कहीं न कहीं अटैच्ड होगा। भले ही आप रीड न कर सके, आपकी नॉलेज कम है। जैसे कोई स्त्री पति से लड़ी, बेटा बाप से लड़ा, तो कहता है हमारा कोई रिश्ता नहीं उनसे, हमारा कोई मतलब नहीं उससे। अगर वही मर जाए, पति वही बीवी वही बेटा वही बाप, हाय हाय मर गया, तो तुम तो कह रहे थे हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। वो अटैचमेंट भीतर था, अब आउट हो गया। दिन भर तो लड़ता रहा स्त्री पति, और जब मर गया उसमें से एक, तो दूसरी पार्टी को दुख हो रहा है। और अगर लड़ाई झगड़ा कम हो तो फिर उसके मरने पर और दुख हो। जितना अधिक अटैचमेंट पाने पर जितना सुख मिलेगा, उसके छीनने पर उतने बड़ा दुख मिलेगा। ये फिलॉसफी है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आसक्ति यानी मन का अटैचमेंट, उसमें इंद्रियां भी रहेंगी, शरीर भी रहेगा। अटैचमेंट कोई निराकार नहीं होता। जैसे देखने की इच्छा, हमारा बेटा कब देखें उसको, फिर उसके बाद उसको बात करें, उसको चिपटाएं, प्यार करें, जो जो कुछ संसार में होता है, यही सब भगवान के प्रति हो जाए, वही क्रिया है सब। तो उसको प्रेम कहेंगे। आसक्ति और प्रेम में ये संक्षिप्त अंतर है, डिटेल उसका बहुत बड़ा है, फिर कहीं बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।